तो दोस्तों, जहां पर हिंदू धर्म और संस्कृति की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम भारत देश का ही आता होगा। यहाँ पर हिंदू धर्म व देवी देवताओं को विशेष मान्यता दी जाती है और पूजा भी जाता है। अगर हम आपसे कहें कि भारत के साथ साथ एक और देश ऐसा है जहां पर हिंदू धर्म को बहुत मान्यता दी जाती है और वहां हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को पूजा भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 7 करोड़ की आबादी वाले एक छोटे से देश थाईलैंड की। हिंदू धर्म और संस्कृति को देखना या फिर समझना हो, इसमें थाईलैंड से उपयुक्त देश शायद ही कोई हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश में हिंदू देवी देवताओं और उनके प्रतीक को आप चप्पे चप्पे पर देख सकते हैं। वैसे तो थाईलैंड एक बौद्ध देश है, पर यहाँ श्री राम भी आराध्य हैं। यहाँ की राजधानी बैंकॉक से सटा है अयोध्या शहर, जहाँ के लोगों का मानना है कि अयोध्या ही श्री राम की राजधानी है। थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां और उनके चित्र अवश्य देखने को मिल ही जाएंगे। थाईलैंड बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का सुंदर मिश्रण पेश करता है। यहाँ पर कहीं भी कोई भी कटुता और भेदभाव का भाव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश का सरकारी धर्म बौद्ध हो तो वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक क्यों है, यानी कि वहाँ पर हिंदू धर्म को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि थाईलैंड मूल रूप से हिंदू राष्ट्र था, इसीलिए वहाँ के लोगों को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती कि वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह हो। यही नहीं बल्कि थाईलैंड के राजा को वहाँ के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और उनके राज परिवार पर हिंदू धर्म का सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। यहाँ की थाई संसद के सामने गरुड़ बना हुआ है। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है और राजा का परिवार अयोध्या में रहता है। बौद्ध धर्म होने के बावजूद वहाँ के लोग अपने राजा को राम का वंशज व भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और यही काफी नहीं है, बल्कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण ही है। इस देश में आज तक कभी कोई संप्रदायवादी दंगे नहीं हुए, जबकि थाईलैंड में थेरावादी बौद्ध को मानने वाले बहुमत में हैं। फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहते हैं। थाईलैंड की कई पेंटिंग्स में रामायण के चित्र दिखाई देते हैं, जैसे कि हनुमान को लंका पर उड़ते हुए भी दिखाया गया है। और तो और यहाँ पर हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि थाईलैंड में हिंदू धर्म कैसे जन्मा। इस विषय को लेकर इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। थाईलैंड में हिंदू धर्म के पहुंचने की कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी से। दरअसल आज के चेन्नई से थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में मौजूद इसकी राजधानी बैंकॉक का समुद्री रास्ता बिल्कुल सीधा है और इस वजह से भारत के दक्षिणी भाग में कारोबारियों ने दक्षिणी पूर्व एशिया का रुख किया, जिनमें भाषाओं का विस्तार हुआ। तो दोस्तों, भाषा का जुड़ाव होता है संस्कृति से और संस्कृति जुड़ी होती है धर्म से। बस भाषा की इसी डोर ने छाप छोड़ी थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया पर और भाषा के चलते ही थाईलैंड में हिंदू धर्म पहुंचा। अन्य इतिहासकारों की माने तो हिंदू धर्म सबसे पहले व्यापारियों के जरिए थाईलैंड पहुंचा था, जिसके चलते थाईलैंड में हिंदू धर्म का जन्म हुआ।